हेलो फ्रेंड्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी स्टडी क्लब पर। आज हम आपके लिए लाए हैं जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग की हाइलाइट्स। कोविड-19 से रिलेटेड गुड्स जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर लगने वाली आईजीएसटी एग्जेम्प्ट कर दी है। फाइनली चलो गवर्नमेंट जाग तो गई। ये डिमांड कब से थी इंडस्ट्री की कि इन चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया जा सके। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट किए हुए आइटम्स पर दी हुई एग्जेम्पशन 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई है। डीईसी टैबलेट्स पर जीएसटी 12% से रिड्यूस करके 5% कर दी है। अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी को रोपवे बनाकर देते हो तो उन सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगेगा। जनरली हिल स्टेशंस में देखने को मिलती हैं रोपवे। डोमेस्टिक शिपिंग एमआरओज को फॉरेन एमआरओज के बराबर मौका देने के लिए शिप्स वेसल्स की एमआरओ सर्विसेज पर जीएसटी को 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया है और एमआरओ सर्विसेज की B2B ट्रांजैक्शंस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज होगा। अगर आप धान से चावल या गेहूं से आटा बनाकर गवर्नमेंट को देते हो, किस चीज़ के लिए? पीडीएस स्कीम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अगर इस कंपोजिट सप्लाई में गुड्स की वैल्यू 25% तक है तो आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर आप ये सर्विसेज किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो 5% जीएसटी लगेगा और इसमें वो रजिस्टर्ड पर्सन भी इंक्लूड होंगे जो टीडीएस के लिए खुद को रजिस्टर करवाते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ और सर्विसेज जिन पर जीएसटी में चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या आंगनवाड़ी जो प्री स्कूलिंग भी करवाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को खाना प्रोवाइड करते हो जिसको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, तो आपकी ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी जीएसटी में। इसमें मिड डे मील्स स्कीम वाली मिड डे मील्स भी इंक्लूड होंगी। सेकंड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड्स लाइक सीबीएसई और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं फीस लेकर, वो सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट होंगी और उनकी इनपुट सर्विसेज भी, जैसे 12th की एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम्स फी पर जीएसटी नहीं लगेगा। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिलने वाली एन्युटी पेमेंट पर जीएसटी चार्ज होगा। एग्जेम्पशन रोड या ब्रिज के एक्सेस के लिए दी हुई पेमेंट पर रहेगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज नवीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड किसी प्लॉट के ओनर हैं। वो रहीजा बिल्डर्स के पास जाते हैं कि हमारी इस ज़मीन पर आप 4 फ्लोर का बढ़िया सा मकान बनाकर तैयार कर दीजिए, स्टिल्ट पार्किंग और लिफ्ट के साथ। रहीजा बिल्डर्स कहते हैं ओके, एग्रीमेंट हो गया। अब रहीजा बिल्डर्स मकान तैयार करके जो देंगे इनको, तो रहीजा बिल्डर्स नवीन होम्स से जीएसटी चार्ज करेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं और नवीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है। फिर अगर नवीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अपार्टमेंट्स को अक्षय, सुनंदा, नवाजुद्दीन किसी को भी सेल करते हैं और जीएसटी चार्ज करते हैं, तो नवीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो जीएसटी रहीजास को दिया था उसका वो क्रेडिट ले लेंगे। अच्छा, अब रहीजा बिल्डर्स का क्या? रहीजा बिल्डर्स जब उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उस डेट तक उनको जीएसटी जो है डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट के साथ। ये लोग जीएसटी रिटर्न की लेट फाइलिंग फीस के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। लेट्स चेक। जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की पेंडिंग जीएसटीआर 3B पर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये पर रिटर्न होगी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपये पर रिटर्न होगी। कंडीशन ये है कि जीएसटीआर 3B 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक के पीरियड में फाइल हो जानी चाहिए। मार्च 2021 की जीएसटीआर 3B 60 दिन तक लेट फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी और अप्रैल 2021 महीने की जीएसटीआर 3B 45 दिन तक लेट फाइलिंग करने पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अभी जो प्रोविजंस हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए वो अप्रैल 2021 महीने तक के थे। अब उसके आगे क्या? तो फर्दर पीरियड के लिए लेट फ़ी के ऊपर कैपिंग लगाई है जो कि टर्नओवर बेसिस पर है। लेट्स डिस्कस। जिन टैक्स पेयर की नील टैक्स लायबिलिटी होगी जीएसटीआर 3B में, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हम वहीं कंप्यूट करते हैं, और जिनकी आउटवर्ड सप्लाई नील होगी जीएसटीआर 1 में, ऐसे लोगों के लिए मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पर रिटर्न होगी। सेकंड पॉइंट, जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था उनके लिए मैक्सिमम लेट फीस 2000 रुपये पर रिटर्न होगी। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम था
उनके लिए मैक्सिमम लेट फीस जो है 5,000 रुपये पर रिटर्न होगी। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था तो ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपये पर रिटर्न होगी। GSTR 4 की लेट फाइलिंग पर 500 रुपये मैक्सिमम लेट फीस होगी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो, वरना 2,000 रुपये होगी। मतलब कि अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो 2,000 रुपये मैक्सिमम लेट फीस होगी। ध्यान रहे कि GSTR 4 कंपोजिशन डीलर्स फाइल करते हैं। GST में TDS रिटर्न फॉर्म GSTR 7 में फाइल की जाती है और GSTR 7 की लेट फीस ₹50 पर डे होगी और मैक्सिमम 2,000 रुपये होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने अभी जितनी भी लेट फीस डिस्कस करी हैं वो CGST SGST में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल GSTR 4 की लेट फीस 500 रुपये मैक्सिमम रखी गई है। इसका मतलब ये है कि 250 CGST और 250 SGST की लेट फीस होंगी। आइए अब बात करते हैं GST में इंटरेस्ट की। गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल टैक्स पेयर्स कि जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक था। हालांकि मार्च अप्रैल की रिटर्न्स मोस्ट प्रोबेबली सबने फाइल कर दी हैं, बट फिर भी देखें कि मिनिस्टर साहिबा क्या कह रही हैं। मार्च अप्रैल 2021 की GSTR 3B PMT 06 चालान की फाइलिंग में अगर 15 दिन की देरी हुई है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मार्च के लिए अगले 45 दिनों तक और अप्रैल के लिए अगले 30 दिनों तक 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद नॉर्मल रेट जो कि 18% है। मार्च 2021 के क्वार्टर के लिए CMP 08 पर पहले 15 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद अगले 45 दिनों के लिए 9% इंटरेस्ट और उसके बाद नॉर्मल रेट। मई की GSTR 3B और PMT 06 चालान के लेट होने पर पहले 15 दिनों के लिए नील रेट इंटरेस्ट और उसके अगले 15 दिनों के लिए 9% का इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद नॉर्मल रेट। अब बात लार्ज टैक्स पेयर्स की। इनके लिए मई की GSTR 3B की लेट फाइलिंग पर पहले 15 दिनों के लिए 9% इंटरेस्ट और बाद में नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट लगेगा। सम अदर रिलैक्सेशंस। फर्स्ट, मई की GSTR 1 और IFF की ड्यू डेट 15 दिन एक्सटेंड कर दी है। इसका क्या फ़ायदा, जबकि सारे देश में मतलब आधे से ज़्यादा राज्यों में अभी भी 31 मई तक लॉकडाउन है और उसके बाद भी जो है जून में भी कई जगह पे एक्सटेंड हुआ पड़ा है। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 2021 की GSTR 4 की ड्यू डेट 31/7/2021 तक एक्सटेंड कर दी है। मार्च 2021 के क्वार्टर की ITC 04 की ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दी है। फोर्थ पॉइंट, ITC क्लेम करने का रूल अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए क्यूमुलेटिवली जून 2021 की रिटर्न में कंप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ, कंपनीज को DSC की जगह EVC के थ्रू GST रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन 31/8/2021 तक है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट, GSTR 9A ऑप्शनल होगी 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए। सेकंड पॉइंट, 9C 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को फाइल करनी होगी एज यूजुअल। मतलब कि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को GSTR 9 फाइल करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, अब 9C CA से सर्टिफाई करवाए बिना भी आप फाइल कर सकते हो। मतलब क्या करना है, उसमें सेल्फ सर्टिफाई करना है। बहुत सारे CA शोर मचा रहे थे कि 9C को वापस लो, 9C को वापस लो। अब ले लिया है तो फीस के लॉस के लिए परेशान होंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।